साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव क्या कांग्रेस पार्टी की नजर में कम्युनल है? बहुत छोटी सी बात को आप तिल के राई को पहाड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आप भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर सवाल है, सिर्फ नाम पर सवाल नहीं है। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ये बात हम सब मानते हैं, और जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटे वो भी किसी आतंकी से कम नहीं होता। और रही बात आर्मी की, आर्मी भी धर्म के नाम पर नहीं लड़ती है। आर्मी हिंदुस्तान की है, वो किसी धर्म विशेष की नहीं है, किसी जाति विशेष की नहीं है। तो ये बहुत छोटा सा विषय है कि जो हमारे कांग्रेस नेता ने कहा है, हालांकि उसका जो एक इंटेंट है भारतीय जनता पार्टी, नहीं सर, इंटेंट पर नहीं जाते पे जो है इंटेंट पर जाएंगे तो फिर तो हर नेता अपने बयान से बच के निकल जाएगा कि मेरा इंटेंट ऐसा नहीं था, तो इंटेंट पर नहीं जाते हैं, अभी बयान पर रहते हैं राकेश। और ये छोटा सा विषय, छोटी सी बात, हिंदू कांग्रेस पार्टी की नजर में, आपकी नजर में क्या छोटा सा विषय, छोटी सी बात है? राकेश जी, अगर इंटेंट ना देखा जाए तो सारे जज भी क्रिमिनल बन जाएंगे। जज नहीं सर, प्लीज 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 मत जाइए उधर, मत करिए ना। इंटेंट फिर देखेंगे, फिर तो हर अपराध को जस्टिफाई कर दिया जाएगा। ये बड़ा जरूर नहीं, इंटेंट की बात करेंगे तो हर बात को जस्टिफाई कर दिया जाएगा। आपके लिए बहुत आसान था अश्विनी मिश्रा, मैं बता रहा हूं, आपके लिए बहुत आसान था कि ये पृथ्वीराज चौहान की व्यक्तिगत राय है, बहुत आसान था ये कह देना, लेकिन आपने आसान वाला रास्ता नहीं चुना, क्योंकि आपकी नजर में कि हिंदू नाम रख कैसे दिया? हिंदू तो हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। आप राकेश जी सवाल पूछे तो जवाब सुने। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हिंदू नाम, मुस्लिम नाम इस विषय का नहीं है, क्रिश्चियन नाम नहीं, क्यों नहीं है इस विषय का? भारतीय जनता पार्टी आर्मी को एज अ पॉलिटिकल टूल यूज करती है, और भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस हद तक करती है। पृथ्वीराज चौहान भारतीय जनता पार्टी में है। मैं अश्विनी भाई आपसे ये सवाल नहीं करता अगर पृथ्वीराज चौहान ने बयान नहीं दिया होता, बहुत सिंपल सी बात हो जाती। प्रियंका गांधी कल सदन में बोल रही थी, और जो पहलगाम में मारे गए सभी भारतीय हैं, लेकिन वो भारतीय हिंदू ही मारे गए, ये नहीं बोल पाई। ये किसी ने रोक कर रखा कि बोलना नहीं, वोट बैंक का सवाल है। और आज पृथ्वीराज चौहान ये बोल देते हैं तो कैसे मान ले कि छोटी बात है, और कैसे मान ले कि ये संयोग है? पांडे जी, इस पैनल में भी अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग हैं, बट हम सबका एकता का एक मूलभूत जोड़ है, वो है भारतीयता। हम सबसे पहले भारतीय हैं। हम सबसे पहले भारतीय रहेंगे। उसको आप हिंदू मुस्लिम से डिवाइड ना करें। और ये बात आतंकी भी जानते थे, और उसका उन्हें परिणाम भी देखा। पहलगांव आतंकी हमले के बाद देश में कैसे हिंदू मुस्लिम को विभाजित करने की कोशिश की, और भारतीय जनता पार्टी ने तो पोस्टर तक छापे थे कि क्या जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। हाँ तो धर्म पूछा, तो ये सच नहीं है क्या अश्विनी मिश्रा? 22 अप्रैल से आज तक आप इस सच को नकारेंगे और चल जाएगा? राकेश जी, वो आतंकवादी थे, वो आतंकवादियों का काम था हमारे देश को तोड़ना। पर हम देश के नागरिक, हमारा काम है देश को जोड़ना, देश को तोड़ना नहीं। अगर हम भी वही राजनीति करेंगे जो आतंकी हमसे तो सर, ये कास्ट पॉलिटिक्स में नहीं समझ में आता कि जाति को पूछते जा रहे हैं? ये तब नहीं समझ में आता कि ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, तब नहीं समझ में आता है। जब यहां पर आकर हिंदू मुस्लिम वोट बैंक किया जाता है, तब नहीं समझ में आता कि जाति धर्म का नाम ना ले। बिल्कुल मोदी जी, क्योंकि मोदी जी करते हैं ऐसी भाषणबाजी। आप देखिए, मंगलसूत्र की बात करते हैं, आप हमारे मैं वही कह रहा हूं। आप बताइए ना, हम कब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं? आप एक भाषण बताइए राहुल गांधी जी का, जहां हमने हिंदू मुस्लिम किया हो। गीता की तुलना जिहाद से किसने की? गीता की तुलना जिहाद से किसने की? सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद की थ्योरी कौन लेकर आया? भगवान कृष्ण ने कोरोना को भेजा, ये किसने बोला? ये मैं नाम गिनवाऊं क्या आपको? राकेश पांडे जी, कल मालेगांव ब्लास्ट का फैसला है। अब आप मालेगांव चले गए। मैं कह रहा हूं ना, आप मालेगांव चले गए। बताइए नहीं, ये सारे बयान हिंदू शब्द का अर्थ भयानक है, बोल दूंगा तो शर्म आ जाएगी। ये किस पार्टी के किस नेता ने बोला? आपको नाम गिनवाऊं क्या? चलिए खैर, शाहजी आदमी को सवाल पूछिए तो सुनने का। सर मैं सुन ही रहा हूं, लेकिन दिक्कत हुई कि आपने छोटा विषय बता के शुरू की, मुझे दिक्कत यहां पर आ गई। बिल्कुल छोटा विषय है पांडे जी, मैं बार बार बोल रहा हूं।
आप राई का पहाड़ बना रहे हैं। नहीं सर, मैं कोई राई का पहाड़ नहीं बना रहा हूं। शाजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी ठीक है सर, शाजिया इल्मी, छोटी सी बात, तिल को ताड़ बनाया जा रहा है। तो सवाल है कि हिंदू क्या सिर्फ तिल है इस देश में? सवाल यह भी कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव हिंदू नाम ही क्यों रखा है भाई? कल प्रियंका गांधी नहीं बोल पाई कि पहलगाम में जो मारे गए वो हिंदू ही मारे गए थे। राकेश जी, आपको भी और आपके पैनल में जितने भी लोग मौजूद हैं और जितने भी आपके दर्शक हैं, सबको तहे दिल से आदाब अर्ज भी कहूंगी, नमस्कार भी बोलूंगी। और बहुत ही अफसोस के साथ ये जरूर कहूंगी कि किस तरह से लीपापोती हो रही है। और सब जानते हैं कि जिनको मारा गया था वो इसलिए मारा गया था क्योंकि वो हिंदू थे। और ये भी मुझे कहने से गुरेज नहीं होगा क्योंकि सच बोलना जरूरी है। और मुझे लगता है अपने देश के लिए खड़ा होना और सच बोलना, ताकि देश की जो सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो, वो हम सबका फर्ज है। इसमें कोई अगर मगर नहीं है और ये नॉन नेगोशिएबल है। तो अगर मैं शाजिया इल्मी वहां मौजूद होती और अगर मैंने कलमा पढ़ा होता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मुझे नहीं मारा जाता। वो जो लोग मारे गए वो इसलिए मारे गए थे क्योंकि वो हिंदू थे। मैं बता दूं एक बार फिर से, और ये असलियत को जो बहुत ही तकलीफ दे है हम सबके लिए मुझे लगता है, लेकिन फिर से कहना पड़ेगा क्योंकि हैं ऐसे लोग। और ये पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसने लगातार इतने सालों तक धर्मों को भिड़ाकर मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण करके उनको ही भी बर्बाद करके, ऐसा नहीं कि उनके साथ बहुत अच्छा किया, ये काम किया है। और प्रियंका गांधी की स्पीच अगर मैं सुनती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि क्या कुछ उसमें पोटेंशियल था और उन्होंने क्या अपने को कितना छोटा बना दिया। चिदम्बरम जी की बात कि बाकायदा वो क्लीन चिट पाकिस्तान को देना चाह रहे हैं और कह रहे हैं वो होम ग्रोन, घर के गड़े हुए, मुझे खत्म करने दीजिए, घर के गड़े हुए वो सारे आतंकवादी हैं। यानी कि दहशत गर्दों को भी पाकिस्तानी ना बोलो, हो सकता है वो देश के हों। सैफरन टेरर आपको याद है, मोदी जी ने एक बार फिर से याद दिलाया, पटला हाउस एनकाउंटर हम सबको याद है। मैं आपकी तरह राकेश जी एंकर ही थी और यही काम करती थी, पत्रकार थी। तो सब जानते हैं क्या कुछ हुआ इस देश में, लेकिन जो हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा, पहलगाम में क्या हुआ, सिर्फ धर्म की वजह से मेरे हिंदू भाई बहनों को अपनी जान खोनी पड़ी। मेरे जो भाई हैं उनके साथ किस तरह से बेदर्दी से, बेरहमी से मारा गया। और सोचिए डिग्निटी और इज्जत की कमी, तो आप देखिए किस तरह से उनके कपड़े उतार कर शनाख्त करके कि वो मुसलमान नहीं है, हिंदू हैं, इसलिए मारा गया। ठीक है, उनकी बीवियों के सामने। तो ये बात मेरे भाई सुन ले, बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। और मुझे लगता है जो भी देशवासी है, मुसलमान भी इस बात को कहेगा और कहेगा और कांग्रेस से कहेगा कि ना करो बार बार जो आप जो है झूठ बोलने की कोशिश कर रही है। राकेश जी, मैं शाजिया जी की कुछ बातों से सहमत भी हूं और मैं भी इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि वहां जो मारा गया वो धर्म पूछ के मारा गया और हिंदुओं को मारा गया। बट विषय यह है कि अगर वो हिंदू ना होकर के मुस्लिम होते तो क्या हम उसको इतना सीरियसली नहीं लेते? क्योंकि हिंदुस्तान के लिए मुस्लिम और हिंदू एक है। हिंदुस्तान हिंदू और मुस्लिम में विभाजित होने वाला नहीं है। चाहे नहीं सर, क्या होता मैं बता रहा हूँ अश्विनी मिश्रा, मैं नहीं ये बात कहना चाहता हूँ। बार बार ये कह देना कि वो हिंदू मारे गए और देश को विभाजित करना, उसके बाद की जो बार बार पर वो असलियत है। और आपको ऑपरेशन महादेव से क्यों इतनी फिक्र है? आपको क्यों दिक्कत हो रही है? आप क्या समझ रखा है अपने मुसलमानों को देश के? आप लोग मुसलमानों को इतना बेवकूफ बनाते हैं और बेवकूफ समझते हैं। आपको लगता है कि आपके ऑपरेशन महादेव को कहने से और उसके खिलाफ इस तरह से बाकायदा बयान देने से मुसलमान कुछ हो जाएगा? कहाँ रह रहे हैं आप? उम्मीद नहीं रखते कि आप देश का विभाजन करेंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पर। ठीक है अश्विनी मिश्रा, शाजिया मैं आ रहा हूँ। अश्विनी मिश्रा मैं आपको बताता हूँ, रुकिए आइए अभिषेक, 1 मिनट और दीजिएगा, फिर आता हूँ आपके पास। शुभराज साहब, इन्होंने कहा कि मुसलमान मारा जाता तो क्या हम सीरियस नहीं लेते? मैं बताता हूं कि क्या होता है। शुभराज साहब, आपको याद होगा इस देश में मुसलमान की जब मॉब लिंचिंग हो गई, मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो गई, इस देश में हिंदुओं की, साधुओं की भी मॉब लिंचिंग हो गई। लेकिन तब किसी ने कहा कि हिंदू था सब मॉब लिंचिंग हो गई? नहीं भाई, लेकिन एक अगर मुसलमान की मॉब लिंचिंग हो गई तो क्या तो मुस्लिम टारगेट पर है इस देश में? हिंदू मारे गए इसलिए नहीं बोले जा रहे हैं क्या शुभराज साहब? क्योंकि हिंदू इनकी वोट बैंक, इनकी सियासत का हिस्सा नहीं है। अगर मुसलमान होते तो माहौल कुछ और होता। जी राकेश जी, देखिए जो आप बोल रहे हैं वो बात तो सच है ही, लेकिन आप देखिए अश्विनी जी किस तरीके से स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात सच है उस सच को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आगे चल करके हम कोई रणनीति कैसे बना सकते हैं? एक भारतीय होने के नाते भी अगर हमें रणनीति बनानी है तो हम पहले क्लियर तो हो कि हमारे दुश्मन कौन है, हम क्लियर तो हो कि हम किस समस्या